फरिया और खावर की साजिश के बाद कामयार की शादी टूट जाती है। घर वापस आकर कामयार बुरी तरह रो पड़ता है। उसके वालिद उसे तसल्ली देते हैं, मगर वो खुद को कमरे में बंद करके चीज़ें तोड़ने लगता है। अगले दिन दफ्तर जाते हुए भी उसका जहन आयरा के बारे में ही सोच रहा होता है कि बेध्यानी में उसका बड़ा हादसा हो जाता है। फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंच जाने पर उसकी हालत नाजुक होती है। आयरा को खबर मिली तो उससे रहा न गया और वो रोते हुए हॉस्पिटल पहुंची। जब कामयार को होश आया तो उसने आयरा को अपने पास बैठा पाया। उसने आयरा का हाथ थाम कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो तस्वीरें झूठ थीं। फरिया ने हमें जुदा करना चाहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। मगर आयरा ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मैं सिर्फ तेरा हाल जानने आई थी, ये ख्याल दिल से निकाल दो कि मैं तेरी तरफ लौटूंगी। इसी दौरान खावर अपनी वालिदा के हमरा आयरा के घर पहुंचा और उससे शादी का पैगाम भेजा। आयरा ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। जब कामयार को शादी की तैयारियों का इल्म हुआ तो वो मजहबी रहनुमा के हमरा आयरा के घर पहुंच गया। खावर की बारात आई हुई थी कि कामयार ने डटकर कहा, मैं आज यहाँ आयरा से निकाह पढ़ाने आया हूँ। आयरा गुस्से से उसे वापस जाने को कहती है, मगर निकाह के वक्त जब पूछा गया कि क्या खावर को कबूल है तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ फरिया भी पहुंची तो कामयार ने उसे ज़बरदस्ती सच्चाई इकरार करने पर मजबूर किया। फरिया ने सब आयरा के सामने एतराफ़ कर लिया। आयरा को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ और आखिरकार कामयार और आयरा का निकाह हो गया। खावर हमेशा के लिए अमरीका वापस चला गया। कामयार ने आयरा को घर ले जाकर कीमती तोहफा दिया और हमेशा वफा रखने का वादा किया। दोनों खानदान खुशी से मिलकर सुबह का नाश्ता करते हैं और यूं ये कहानी एक पुरअमन अंजाम को पहुंचती है। आगे की दिलचस्प कहानी जानने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।